अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे। कमेंट जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जो सभी के सभी लोग थे वो उस गड्ढे के अंदर गिर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और वो अपने पास से 3 तालिस्मैन उन लोगों की तरफ फेंकता है और अपनी पावर्स का यूज़ कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस आदमी को और वो आदमी कह रहा होता है कि ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं मानती, इसे समझ में नहीं आता क्या एक बार कहा जाए तो उस बात को ज़रूर से मानना चाहिए। और फिर हमें इसके बारे में पता चलता है कि ये डोंग फैंग किंगमिंग के पिता है और इनका नाम डोंग फैंग झाओ क्यू है। और फिर जो झाओक्यूज होते हैं वो अपनी पावर्स का यूज़ करने लगते हैं और कहते हैं कि ऊपर आ जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों के तीनों लोग हवा में फ्लोट करने लगते हैं, पर उन तीनों के तीनों लोग बेहोश हो चुके होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगमिंग के पापा होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम इस बारे में भूल चुकी हो कि हमें जो बाहर के लोग हैं उनके साथ कोई भी संपर्क नहीं रखना है। और फिर वो उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमारा सीन यहाँ से कट होके जो हीरो एसोसिएशन का जो बेस होता है वहाँ पे चला जाता है। और फिर हमें हीरो एसोसिएशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टीना होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान लग रही होती है क्योंकि जो सारे के सारे अलार्म ऑन थे वो सब कुछ बंद हो चुका है और वहाँ पे कोई भी एनर्जी का सोर्स नहीं दिख रहा होता है। और फिर जो टीना होती है वो कह रही होती है कि ये कैसे हो सकता है, जो एनर्जी हमें दिख रही थी वो अभी नहीं दिख रही। ऐसा लगता है कि किसी हीरो ने जो फॉरेस्ट किंग है उसे ख़त्म कर दिया है। पर वहाँ पे ऐसा कौन है जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसने फॉरेस्ट किंग को अकेले ही ख़त्म कर दिया होगा। और फिर जो कोलोट होती है वो कहती है कि पर टीना हमें इस बारे में किसी ने भी बताया नहीं है कि उन्होंने जो फॉरेस्ट किंग है उसे ख़त्म कर दिया है। इस बारे में अभी तक किसी भी हीरो से जानकारी नहीं आई है। पर जो टीना होती है वो कहती है कि इसका तो यही मतलब हो सकता है कि जो फॉरेस्ट किंग है उसने अपने आप को हाइड करके रखा है या फिर वो वहाँ से भाग चुका है। हमें इसके बारे में पता तो करना ही होगा। तुम एक काम करो, वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजो और सभी चीज़ों के अच्छी तरह से जांच पड़ताल करो जिससे हमें पता चले कि जो फॉरेस्ट किंग है उसके साथ क्या हुआ है, क्या वो मर चुका है कि वहाँ से भाग चुका है। पर हम लोग अपना जो गार्ड है उसे डाउन नहीं कर सके। हम जो कुछ भी चल रहा था वैसे ही चलने दो, पर वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजो। और जो कॉलेड होती है वो कहती है कि ठीक है मैं वहाँ पे अपनी टीम को भेज रही हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है फॉरेस्ट के अंदर का सीन जहाँ पे वो टीम आ चुकी होती है। और आते ही वहाँ पे सबसे पहले जो बंदा होता है वो कहता है कि अरे यहाँ पे तो कितनी ज़्यादा तबाही मच चुकी है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक एस रैंक हीरो ने यहाँ पे फाइट की है जो फॉरेस्ट किंग है उसके साथ। पर उसने उस फॉरेस्ट किंग को मारने के बाद वो हीरो कहाँ पे है। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे खड़े होके ये सब कुछ बातें करने के पैसे नहीं मिलते, जल्दी से इस पूरी की पूरी जगह को सर्च करो, हमें यहाँ पे कोई ना कोई क्लू तो ज़रूर से मिलेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह पे हमारी जो शिनटियन और जुआन बेहोश पड़े होते हैं और वो बंदा कहता है कि यहाँ पे जल्दी से आओ, यहाँ पे हमें 2 लोग मिले हैं और वो साधारण लग रहे हैं, हमें इन्हें हॉस्पिटल में जल्दी से लेके जाना चाहिए, यहाँ पे सभी लोग आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है फिर इनकी पूरी की पूरी जो टीम होती है वो शिनटियन और जुआन को लेके हॉस्पिटल चली जाती है। और फिर वहाँ पे आते हैं जो शाइनिंग स्टार होता है वो वहाँ पे लैंड करता है। पर वो सामने का सीन देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान लग रहा होता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता, क्योंकि जो टीम होती है वो भी वहाँ से चली जा चुकी है उन दोनों को हॉस्पिटल लेके। और जो शाइनिंग स्टार होता है वो कह रहा होता है क्या मुझे आने में बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी है। और फिर हमारा यहाँ पे सीन कट होके हॉस्पिटल की तरफ आ जाता है और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो भागती हुई जा रही होती है और अपने मन में कह रही होती है कि भाई आपको जल्दी से ठीक होना होगा। और इसका नाम झू युनशु है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो आगे की तरफ भागती हुई जा रही होती है और उसके आसपास जो लड़के होते हैं वो उसे देख के बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं क्योंकि जो युनशु होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और फिर जो युनशु होती है वो आगे अपने मन में कह रही होती है कि
मेरे भाई को क्या ज़रूरत थी जो माउंटेन है वहाँ पे जाने की। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो बड़ी तेज़ी से भागती हुई जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक जगह पे आके रुक जाती है क्योंकि उसके सामने दो लोफर आ जाते हैं और उसमें से येलो वाला कह रहा होता है कि हे ब्यूटी, तुम यहाँ पे सिर्फ मुझे देखने के लिए आई हो ना। और फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों लड़के मतलब जो आदमी होते हैं उन दोनों के चेहरे, और वो दोनों इतने ज़्यादा बकवास दिख रहे होते हैं कि मुझे भी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मोटा आदमी होता है वो कह रहा होता है कि हे लड़की, हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं और तुम हम दोनों को कंपनी दे सकती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो अपने मन के अंदर चिल्ला रही होती है कि मतलब वो गाली देती है और कहती है कि इन लोगों को क्या चाहिए, इन लोगों को मुझे जाने देना चाहिए, मुझे अपने भाई को देखने के लिए देरी हो रही है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो प्यारे मतलब थोड़ा रोते हुए अंदाज में उन लोगों से कहती है कि क्या आप लोग मुझे अपने साथ लेके जाना चाहते हो और मेरे साथ प्यार करना चाहते हो, मतलब ऐसा कुछ बोलती है। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते, हम सिर्फ आप तुम्हें एक बार साइड में ले जाके कुछ बातें ही करना चाहते हैं। पर जो वो अंदर से सोच रहा होता है कि वाह मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ, ये तो खुद ही मुझे इनवाइट कर रही है, अब तो बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे। और फिर जो युनशु होती है वो अपना एक पंच रेडी करती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो पंच उस आदमी के मुंह पे धड़ाम जैसे मार देती है और कहती है कि तुम लड़के भाड़ में जाओ। और ऐसा कहते हुए उन्हें मार के वो एक रूम की तरफ भागते हुए जा रही होती है। और फिर वो उस रूम का दरवाज़ा ओपन करती है और रूम के अंदर आने के बाद वो देखती है कि जो डॉक्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आप पेशेंट के अगले फैमिली मेम्बर होने चाहिए और आखिर में आप यहाँ पे आ चुके हैं और आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके शरीर पर सिर्फ छोटे मोटे चोट है और वो बेहोश हुआ है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो शिनतियन होता है उसके पैरों को दिखाया जाता है, मतलब शिनतियन वहाँ पे बेहोश होता है। और फिर युनशु होती है वो भागते हुए जो शिनतियन होता है उसके पास चली जाती है और उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है कि अरे, इसके बाल तो सुबह के टाइम पे छोटे थे पर ये इतने ज़्यादा बढ़ कैसे गए? डॉक्टर, क्या मेरे भाई के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? और फिर जो डॉक्टर होते हैं वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारा जो मॉनिटर है उसने इसे अच्छी तरह से एग्जामिन कर लिया है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक है, उसे सिर्फ छोटी मोटी चोट ही आई है और तो और वो थोड़ा बेहोश है। अगर तुम्हें ज़्यादा ही चिंता लग रही है तो हम लोग इसे थोड़े दिनों तक अपने हॉस्पिटल में रख लेते हैं। और फिर जो डॉक्टर होता है वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना, मैं तुम दोनों को यहाँ पे अकेले छोड़ के चला जाता हूँ। और फिर जो युनशु होती है वो कहती है कि ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो शिनतियन का हाथ पकड़ के बहुत ज़्यादा उदास लग रही होती है और कह रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज करने वाली बात है कि तुम जो माउंटेन है वहाँ पे क्यों गए होगे, इसके बारे में तो मैं तुमसे ज़रूर पूछूंगी। और वो बहुत ज़्यादा ही सैड लग रही होती है और वो कह रही होती है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। और ये सब कुछ वो अपने मन के अंदर कह रही होती है और फिर वो अपने मतलब बाहर की तरफ स्माइल करते हुए कहती है कि चलो मैं चलती हूँ ब्रो, मैं अभी जाके जो काम है वो करके आ जाऊँगी, मैं रात को तुमसे मिलूँगी। अगर मैं अभी नहीं गई तो जो बिल का जो पेमेंट है हॉस्पिटल का वो मैं नहीं पे कर पाऊँगी, इसके लिए मुझे अभी तो जाना होगा। पर वो अपने मन में बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कह रही होती है कि चलो जल्दी पैसे कमाने के लिए और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनतियन होता है वो बेहोशी होता है और फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जो शिनतियन की बहन होती है युनशु वो वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ पे जो स्पिरिट होती है वो आ जाती है और वो शिनतियन के सर के ऊपर अपना हाथ फेरती है और कहती है कि जागो छोटे लड़के,
अब ये समय कल्टीवेट करने का है। और फिर हमें दिखाया देता है जो शिनचियन होता है वो अपनी आंखें खोल देता है और कहता है कि अरे मैं कहाँ पे हूँ और वो दोनों लड़कियाँ कहाँ गई। और फिर हमें दिखाया देता है जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो दोनों की दोनों लड़कियां सेफ है। और इसी पॉइंट पे हम लोग अपना एपिसोड एंड करते हैं। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।